तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कन्वीनियंस, एफिशिएंसी और एबिलिटी टू इवॉल्व। उसका मतलब क्या है? कन्वीनियंस, ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स ए कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसीलिए हम लोग को यूज करना इजी होता है। तो ऑलरेडी सब चीज तुम्हारा मैं जितना भी बोल चुका हूँ, ये पहला पेज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लास्ट 10 मिनट में बोल चुका हूँ। तो उसमें मैं एक लाइन कहना भूल गया हूँ, वो क्या कि कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मालूम है तुम लोग को। जैसे तुम मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल में है ना एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उसी तरह है डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ये दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैं कोर्स मटेरियल को डाउनलोड करके उसको बार बार पढ़ूंगा और उसका जो जितना भी छोटा छोटा बीट है उसको समझने के लिए कोशिश करूंगा। कोई भी छोटा सा डाउट है वो तुम पूछो, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्यादा और सॉल्व क्वेश्चन पूछने से पहले ये वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि हम लोग हर बीट को टच करने का कोशिश कर रहे हैं। कंफर्म? तो आगे चलते हैं। कन्वीनियंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कन्वीनियंस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को इजी होता है कंप्यूटर को यूज करने के लिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कंप्यूटर सिस्टम और रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने में। क्लियर? मेमोरी को मैं कंप्यूटर जो मेमोरी है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा, उसका जो प्रोसेसर है उसको कैसे यूज करूंगा। नेक्स्ट एबिलिटी टू इवॉल्व। उसका मतलब क्या है? यूजर शुड बी constructed in such a way as to permit the effective development, testing and introduction of new system functions without interfering with service। उसका मतलब है, मैं जानबूझ के कोर्स मटेरियल देख के पढ़ा रहा हूँ। उसका मतलब है तुम जब भी पढ़ोगे ये वीडियो को पैरेलली कोर्स मटेरियल रख के पढ़ो तो इजी होगा। वीडियो को देख रहे हो, कोर्स मटेरियल भी देखो पैरेलली। तो जो थर्ड पॉइंट था उसमें क्या लिखा है? तुम्हें भी पेन ड्राइव दे रहे हो ना, दे रहे हो। मैं अभी तुम्हें एक लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो, कोई आया पेन ड्राइव उसमें लगा दिया तो एक मैसेज आता है ना नीचे, ठीक है कि नहीं? तुम्हारा काम चल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, एक मैसेज आता है। तो ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा ज्यादा से मैंने ये 100% एग्जाम में आता है, 100%। तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ठीक है। हम लोग पहले जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जानिए उसका डेफिनेशन जानिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम पड़ गया, ठीक है। तो एक लाइन में बोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम प्रोग्राम व्हिच एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट एक्ट एज ए इंटरमीडिएट मीडिया बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल यूनिक्स, डॉस, विंडोज एटसेट्रा। क्लियर? तो फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल्स में अच्छा से पूरा नोट्स बनाया गया है। तुम एक वीडियो के साथ इसको फॉलो करो, देखोगे कि हर पार्ट को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में तो सोच लो हमारा घर में स्पेस है, तो जो स्पेस है हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं? यूज करते हैं ना, ठीक से। कोई कहीं पे टीवी रखना है, कहीं पे टेबल रखना है, कहीं पे गेस्ट के लिए बैठने के लिए सोफा डालना है, तो हम लोग स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, स्पेस मैनेजमेंट। उसी तरह कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्या मेन पॉइंट है? तो कितना फ्री स्पेस है, हाउ मच फ्री स्पेस इज अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो कितना स्पेस बिजी है और एंगेज है। क्लियर? कौन सा स्पेस बिजी स्पेस और कौन सा एंगेज स्पेस अभी फ्री हो गया, उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। कौन सा प्रोसेस और कौन सा प्रोग्राम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको भी हिसाब रखेगा कौन? मेमोरी मैनेजमेंट का। और थोड़ा मेरे को लग रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे को लग रहा है समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, मेरे को लग रहा है नहीं समझ पा रहे हो। सोच लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिपार्टमेंट है, जैसे एमकेडी एक डिपार्टमेंट है, एमकेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमकेडी एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कितना ब्रांच है?
बहुत सारा ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, मैकेनिकल एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, सिविल एक ब्रांच है, माइनिंग एक ब्रांच है, बहुत सारे ऐसे ब्रांच है। तो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ काम आया तो कौन सा डिपार्टमेंट उसको मैनेज करेगा? कंप्यूटर डिपार्टमेंट। मैकेनिकल ब्रांच का कुछ काम आया कौन मैनेज करेगा? मैकेनिकल। क्लियर? तो ये है एमकेडी एजुकेशन का डिफरेंट सेक्शन और डिपार्टमेंट। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक सेक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी रिलेटेड जो भी चीज आएगा वो कौन मैनेज करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज what part of it are in use by whom, what part are not used in clear in use। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कौन सा पार्ट फ्री है, कौन सा पार्ट बिजी है। क्लियर? तो फ्री है मतलब कोई यूज नहीं कर रहा है, बिजी मतलब इसको कौन लिया है? प्रोसेस 1 लिया है और प्रोसेस 2 लिया है और प्रोसेस 3 लाइक दैट। तो ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट, ये कौन सा हो गया? मेन मेमोरी मैनेजमेंट में ये करता है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या है? इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। क्लियर? जब भी मेरे पास, जैसे सोच लो मेरे घर में 4 गेस्ट आ गए एट ए टाइम, तो मैं किन लोग को कौन सा रूम में रखूंगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैं, क्योंकि मेरा घर का ओनर मैं हूं। तो मेरे सोच लो 4 प्रोग्राम एट ए टाइम आ गया, 4 प्रोसेस एक साथ आ गया, तो वो लोग कौन सा मेमोरी में रहेगा? कौन सा प्रोसेस अभी मेमोरी में जाके रहेगा, कौन सा प्रोसेस अभी वेट करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? थोड़ा हेवी हो रहा है क्या पढ़ाई? समझ में आ रहा है? डिवाइस मैनेजमेंट, ये और एक डिपार्टमेंट में किसका ये सब चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है? क्लियर? तो अभी हम लोग के पास सोच लो ऐसे 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर, ठीक है? तो एक ही प्रिंटर है, तो ये कंप्यूटर अभी प्रिंट दिया है तो उसका प्रिंटिंग चल रहा है। क्लियर? अभी क्या हो रहा है? इसका प्रिंटिंग चल रहा है तो ये अभी प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, तो क्या होगा? दोनों का प्रिंट एक साथ निकलेगा? ऐसा होता है? मेरे को मालूम नहीं। होता है? हम लोग के घर में नहीं होता है। तो इसका काम पहले खत्म होगा, उसके बाद इसका होगा। दोनों का एक साथ होगा तो क्या होगा? इसका थोड़ा उसका थोड़ा ऐसे आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। समझ आ रहा है? तो ये डिवाइस को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जब भी रिक्वेस्ट देगा, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। ये अभी प्रिंट कर रहा है तो अभी प्रिंट रिक्वेस्ट किया, क्वेश्चन आ रहा है, तुमको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, whether this device is free or busy। ऑब्वियसली जब भी रिक्वेस्ट आ रहा है ये फ्री था, तो अभी क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। क्लियर? तो पहला टास्क डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट काम है। ये जितना भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा सबका हिसाब कौन रखेगा? डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट सेक्शन सबका हिसाब रखेगा कि whether this device is free or busy with any process। क्लियर? तो अभी ये प्रिंटर अभी क्या हो गया? बिजी हो गया। किसके साथ? ये सिस्टम के साथ, ये प्रोसेस के साथ। क्लियर? तो अभी ये रिक्वेस्ट दे रहा है, तो अभी ये जो प्रोसेस आया, ये प्रोसेस P1 चल रहा है, अभी प्रोसेस P2 आया, तो P2 जब आया तो उसको क्या दिखाएगा? डिवाइस इज बिजी। कौन दिखाएगा? डिवाइस मैनेजमेंट। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? अगेन ये अभी रिक्वेस्ट भेजा तो अभी तो उसको नहीं मिल पाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेटिंग में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेटिंग। ये क्या होगा? वेटिंग। तो उसका काम खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये सिस्टम उसको रिलीज करेगा कि नहीं? इसको फ्री कर देगा। फ्री करने के बाद ये इसको हैंडल करेगा। क्लियर? तो ये सब किसका काम है? डिवाइस मैनेजमेंट का। देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छा से लिखा गया है
कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइस। मैं बोला जितना भी डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्टेड होगा सबका डिवाइस का स्टेटस कौन किसके पास होगा, डिवाइस मैनेजमेंट के पास होगा। किसका डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर। उसके बाद डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। क्लियर। ये थोड़ा मैं स्किप कर गया हूं, ठीक है। सोच लो ये अभी प्रिंट कर रहा है, इसके साथ एंगेज है। क्लियर। अभी क्या हो गया, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, दोनों एक साथ रिक्वेस्ट भेजे कि हम लोग को प्रिंट करना है। क्लियर। तो ये दोनों को किसको मिलेगा प्रिंटर, ये काम खत्म होने के बाद किसको मिलेगा, वो डिसाइड करेगा कौन, डिवाइस मैनेजमेंट। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर। जैसे मेरे पास राकेश आया और अविनाश आया, तो मैं किसके साथ बात करूंगा, किसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, किसका, मेरे को डिपेंड करता है। मेरा प्रोसेसर, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को बोलेगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेथड है वो बोलेगा कि तुम किसको हैंडल करना है। मैं किसको हैंडल करूंगा, राकेश को या अविनाश को। उसी तरह दो रिक्वेस्ट गया प्रिंटर के लिए, दो सिस्टम रिक्वेस्ट भेजे, तो किसको मिलेगा, वो डिसाइड करेगा कौन, डिवाइस मैनेजमेंट। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पॉइंट ये है, मैं स्किप कर गया था। डिसाइड व्हिच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। कितना किसको मिलेगा और कितना टाइम तक मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, allocate the device in the efficient way। जब भी डिवाइस allocate होगा वो efficiently वो डिवाइस कैसे काम करेगा, डिवाइस प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन देख रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जैसे मैं ऑलरेडी 4 पॉइंट बोल चुका हूं, deallocate the device। इसका काम खत्म होने के बाद, इसका काम खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइस अभी फ्री हो गया, ये डिवाइस क्या हो गया, फ्री हो गया, तो ये दोनों को मिल जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, फाइल मैनेजमेंट। ऑलरेडी फाइल मैनेजमेंट का पॉइंट भी लिखा गया है, तो ये ऑलरेडी तुमको मालूम है। तुम जनरली तुम लोग आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तुम लोग करते हो ना, ये फाइल को ये ड्राइव में रखते हो, ये फाइल को फोल्डर में रखते हो, ये फाइल को डिलीट करते हो, ये फाइल को कॉपी करते हो। ये सब चीज जो फाइल रिलेटेड वर्क है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मगर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन डिपार्टमेंट मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट। और एक उसका सेक्शन है फाइल मैनेजमेंट। क्लियर। फाइल मैनेजमेंट, तो वो पॉइंट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, कीप ट्रैक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस एटसेट्रा। तुम देखो एक फाइल तुम ओपन करोगे, उसका देखते हो कि नहीं, साइड में लिखा था उसका नाम, ठीक है, कौन सा डेट में हुआ था, उसका स्टेटस क्या है, हम लोग उसको रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। क्लियर। सब कौन सा ड्राइव में कौन सा फोल्डर में, सब दिखाई देता है। ठीक है। वो किस लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। वो इंफॉर्मेशन किसके लिए मैनेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट। क्लियर। तो ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगे, वो तुम लोग को मालूम ऑलरेडी। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्स, allocates the resource, deallocates the resource। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं डी ड्राइव में मेरा फाइल रख रहा हूं, उसको भी कॉपी करके मैं ई ड्राइव में रख सकता हूं। जितना भी फाइल रिलेटेड जो भी वर्क है वो कौन समझता है, फाइल मैनेजमेंट। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर। तो उसके बाद आया सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, सिक्योरिटी। देखो नोट्स में क्या लिखा गया, 2 पॉइंट लिखा गया है। OS prevent the unauthorized access to programs and data। कभी देखे हो ना, ये बहुत इजी, ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेरा पढ़ाई के अंदर मैं बोल चुका हूं। जब भी हम लोग पेन ड्राइव घुसा देते हैं कंप्यूटर में, कैमरा लगा देते हैं, मोबाइल लगा देते हैं, तो एक मैसेज आता है ना, न्यू हार्डवेयर फाउंड। आता है कि नहीं आता है, आता है। तो उसका मतलब है तो सिक्योरिटी। कोई भी ऐसा किसी को भी कंप्यूटर अलाउ नहीं करता है, क्यों, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको हैंडल करता है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को अलाउ नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फॉर शेयर और पब्लिक सिस्टम द OS कंट्रोल एक्सेस टू द सिस्टम एज ए होल एंड टू स्पेसिफाई सिस्टम रिसोर्स। किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस देता नहीं है, और जिसको एक्सेस दिया गया है वो कैसे स्मूथली काम करेगा, उसका सब किसका काम है, सिक्योरिटी का काम है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस।
तो हम लोग तो मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैं मेरा घर मैनेज कर रहा हूँ, तो हम लोग फाइनली देखते हैं ना, बाहर से कोई बोलता है सार का घर बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से घर का मेंटेनेंस किए हैं। तो मैनेजमेंट तो सब चीज का, जो मेमोरी का कैसे मैनेज हो रहा है, फाइल का कैसे मैनेज हो रहा है, डिवाइस का कैसे मैनेज हो रहा है, प्रोसेस फ्लो कैसे मैनेज है, सब का मैनेजमेंट कौन देखता है? कंट्रोल ओवर सिस्टम मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। तो हम लोग सिर्फ मैनेज करते चक्कर में हम लोग क्वालिटी लॉस हो जाए तो चला गया काम खत्म। समझ पा रहे हो? तो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे तो उसका मतलब है हम लोग खाली डाटा लाके रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है हम लोग हाउ टू एफिशिएंटली यूज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर? हाउ टू यूज ऑफ एफिशिएंटली मेमोरी रिसोर्स। क्लियर? तो वो डिपार्टमेंट किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिपार्टमेंट है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। हम लोग ये मैनेज करेंगे और सिस्टम का परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करेंगे और उसको हाई परफॉर्म करेंगे, सिस्टम जैसे हम लोग का अच्छा से अच्छा ऑपरेट होगा। ठीक है? तो देखेंगे कोई प्रोग्राम देखे ना तुम एक कंप्यूटर फाइल ओपन कर रहे हो, किसी बहुत सारा लोग का, आदमी का, स्टूडेंट लोग का लैपटॉप में देखो एक फाइल ओपन करोगे तो बहुत सारा लेट होता है, फाइल ओपन होते हुए टाइम लगता है। तो क्यों? क्योंकि उनका फाइल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, बहुत सारा फाइल एक ड्राइव में रख दिए हैं, तो प्रोसेस के जो सिस्टम क्या हो गया, पूरा हैंगिंग कंडीशन में चला गया है, तो बार बार हैंग होता है। तो उसका मतलब है रिसोर्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ है। वो कौन करेगा? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा ये सब मैनेज करते करते सिस्टम का परफॉर्मेंस लो नहीं हुआ है, तो उसको सबसे हम लोग को जरूरत क्या है? सिस्टम का परफॉर्मेंस हर वक्त हाई रहना चाहिए। ऑलवेज द सिस्टम परफॉर्मेंस is in high position. Clear? Next, तो job accounting. OS keeps track of time and resource used by various jobs and user. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिपार्टमेंट है जॉब अकाउंटिंग। वो उसका काम क्या है? मैं कौन सा फाइल कब खोला था, कौन सा फाइल कब स्टोर किया था, मेमोरी कब यूज किया था, ये सबका इंफॉर्मेशन रखेगा कौन? जॉब अकाउंटिंग। फर्दर वो बहुत सारा हाई कॉन्सेप्ट है, इतना तुम लोग को मालूम रखो कि कंप्यूटर में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पास रहता है। कौन रखता है? जॉब अकाउंटिंग। क्लियर? तो नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स। मैं अभी बोला था एग्जांपल कि कंप्यूटर में हम लोग जो एटीएम जाके हम लोग डाल देते हैं 5000 का, अकाउंट में कितना है 4000, तो एक एरर मैसेज आता है कि नहीं? उसी तरह देखो तुम्हारा कंप्यूटर में कभी भी वायरस वाला पेन ड्राइव घुसा दोगे तो एक मैसेज आता है कि नहीं? वो सब होता है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस कभी होता है तो एक मैसेज आता है कि नहीं? वो किसके लिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है? एरर डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स। वो ऑलरेडी पूरा आराम से पूरा बीट बाय बीट लिखा गया है, पूरा सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है, जैसे तुम लोग अच्छा से अच्छा समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का नंबर है वेबसाइट का, उसमें तुम क्वेरी कर सकते हो और जितना जल्दी हो सके हम लोग तुम्हारा डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर? तो टेंशन मत लो, पढ़ाई को एंजॉय करो। मैं भी अभी एंजॉय कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। देख रहे हो कि नहीं? टेंशन है मेरा दिमाग में? टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। तुम लोग को भी ऐसे पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का प्रयास है कि एमकेडी एजुकेशन का जो प्रयास है कि ओडिशा में एक अच्छा से अच्छा एजुकेशन स्टूडेंट लोग को प्रोवाइड करना है। जो भी कोई एसीटी एंड VT के अंदर रजिस्ट्रेशन किए हैं, डिप्लोमा पढ़े हैं, उनको डिप्लोमा कोर्स अच्छा लगना चाहिए और उनका जो पढ़ाई का लेवल बढ़ना चाहिए और वो जो लोग टारगेट किए हैं कि मेरे को इतना मार्क रखना है उससे ज्यादा वो मार्क सिक्योर करें, क्योंकि हम लोग का कोशिश है कि उन लोग तो ऑलरेडी क्लास में जा रहे हैं, वहां भी पढ़ाई कर रहे हैं और एमकेडी एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो उनका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ये सब मैनेजमेंट करते ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिपार्टमेंट खुद का रखा है। क्या डिपार्टमेंट? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? बूटिंग द प्रोग्राम। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसको थोड़ा समझने से अच्छा है, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, कोई भी तुमको पूछ सकता है। बूटिंग, तो बूटिंग क्या है? एक लाइन लिखा गया है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर अभी ऑन किए,
ठीक है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड बाद हम लोग काम करते हैं। तो क्या होता है ना, सब चीज कुछ ऐसे कुछ चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। वो प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं बूटिंग। तो बूटिंग जनरली टू टाइप का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है और एक होता है वार्म बूटिंग। क्या होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, ऑलरेडी यहां पे लिखा गया देखो, कोल्ड बूटिंग। दूसरा होता है वार्म बूटिंग। एक कंप्यूटर ऑन है, देखो लाइन लिखा गया, इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ completely and then turn on then it is called cooled booting। उसका मीनिंग क्या है, तार अर्थ होला आमे पूरा कंप्यूटर बंद कर देथिबा, कंप्यूटर बंद कर देथिबा तापर पुना आथरे ऑन करे, सेटा कोन कहिबा, कोल्ड बुकिंग। क्लियर। कंप्यूटर अभी बंद है, उसको ऑन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड बुकिंग। क्लियर। और अभी कंप्यूटर चल रहा है, उसको हम लोग रिस्टार्ट करेंगे। कभी कोई कहता है ना मशीन हैंग हो जाता है, वो ठीक से प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। दोनों में भी सेम चीज है, ये भी पहले से शुरू होता है, ये भी पहले शुरू होता है, पर दोनों को डिफरेंट नाम दे दिए गए। कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, उसको हम लोग ऑन करेंगे तो उसको बोलेंगे कोल्ड बुकिंग। और कंप्यूटर चल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। क्लियर। और बूटिंग क्या मतलब जानते हो, तो कंप्यूटर जब ऑन करे कुछ टाइम हम लोग वेट करते हैं क्योंकि कुछ फाइल आके ऑटोमेटिक लोड होता है, वो प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग। क्लियर। नेक्स्ट, उसको भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा डिपार्टमेंट, बूटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हम लोग कभी-कभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर लाके लोड करते हैं कि मेरा मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे लैपटॉप में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिपार्टमेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। कोई देखियो ना, कोई मेरा मोबाइल तुम्हारे लैपटॉप में मैं लगा दूंगा तो शायद सपोर्ट नहीं कर सकता है, शायद। एक कैमरा, डिजिटल कैमरा लेके मेरा मोबाइल में कनेक्ट करेंगे तो सपोर्ट नहीं करता कभी-कभी। कोई ऑडियो वीडियो कार्ड लेके हम लोग लगाते हैं तो सपोर्ट नहीं करता। उसका मतलब क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा सिस्टम है, जो जिस सिस्टम में मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वो सिस्टम वो डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो रिकॉग्नाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर। तो एक लाइन, एक सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। Clear? The functions of operating systems are memory management, process management, device management, file management, performance control management, security, job accounting, error detection and response, booting, and allow to access different software and user. Clear?